मैं राधेश्याम आज लेकर आया हूँ आपके सामने लाभ हानि का सेकंड पार्ट। मैंने इसके पहले चर्चा किया था लाभ हानि के फर्स्ट पार्ट के साथ लाभ हानि के सेकंड पार्ट की चर्चा किया था कि सरलतम जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जामिनेशन से किसी भी एग्जाम के लिए 60% क्वेश्चंस जो होते हैं वो सरल आते हैं। 60% से जो 80% क्वेश्चन आते हैं वो मीडियम साइज के होते हैं और 80% से जो ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा सा हाई लेवल के होते हैं। लेकिन हम लोग इतना जरूर समझें कि 60% का जो क्वेश्चन है उसको हम दो पार्ट में बांट दिए लाभ हानि का, आपके सामने है वो। और कल बताए थे उसके आगे हम चलते हैं कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब वस्तु पे हम लोग बातचीत करना शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे जब सेट आउट बनाएंगे तो पता चलेगा कि सब क्वेश्चंस आते हैं, तो बनाना बड़ा आसान है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ऐसा करिए ना कि आप सबसे पहले हमेशा लिखिए क्रय मूल्य ही लिखिए। हम लिख रहे हैं क्रय मूल्य, एक तरफ लिख रहे हैं विक्रय मूल्य। इसमें समझना सिर्फ इतना है कि जो क्रय मूल्य, जो वस्तु में क्रय मूल्य लिखा हुआ है विक्रय मूल्य में लिख देंगे और जो विक्रय मूल्य में लिखा हुआ क्रय मूल्य में लिख देंगे। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य माने क्रय मूल्य में 25 है तो उसको विक्रय मूल्य में कर देंगे, उलट देंगे। फिर 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, आप देख सकते हैं 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है तो मैं उसको क्रय मूल्य में ले आया। अब आसान हो गया। अब एक प्रश्न यहाँ लिखा है लाभ प्रतिशत क्या होता है। प्रश्नों में क्या होता है ना कि लिखा हुआ होता है कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। यहाँ तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, वहां पर ये कंफ्यूजन होगा कि लाभ निकाले कि हानि निकाले। तो आप देखिए क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ ही होगा। देखिएगा लाभ प्रतिशत निकालने की बात कर रहा हूं। लाभ पर कितना लाभ हो रहा है जी, तो 5 और फॉर्मूला बताया है लाभ गुने 100। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, लाभ गुने 100 और नीचे हमेशा लिखता हूं क्रय मूल्य। अब लाभ है 5 गुने 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है 25 की 20, क्योंकि क्रय मूल्य के सामने 20 लिखा हुआ है, 20 लिख दिया। 20 100 अर्थात कितना है 25। ये आपका इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतना बेहतर ढंग से बनेगा और आप बना सकते हैं इसको अगर एक थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो। इसी पर एक और क्वेश्चन में बात कर रहा हूं, ध्यान देखिए। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले क्वेश्चन को देखिए, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैंने जस्ट कहा कि एक तरफ आप क्रय मूल्य लिख दीजिए और एक तरफ विक्रय मूल्य लिख दीजिए। अब ध्यान देंगे 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य के साथ 12 है तो उसको लिखेंगे किधर, विक्रय मूल्य की तरफ। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के साथ 16 है तो मैं लिखूंगा इसको क्रय मूल्य। अब देखिएगा यहां पर हानि प्रतिशत, क्योंकि क्रय मूल्य बड़ा है तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि गुने 100 और बटा क्रय। चाहेंगे तो स्पीड जब बनाएंगे तो आपसे और जल्दी बनेगा, तो हम लिख के बता रहे हैं ना। हानि कितना हो गया, ये हानि हो गया 4 का, तो 4 गुने 100 और क्रय मूल्य देखिएगा 16 लिखा हुआ है, मैंने 16 लिख दिया। 4 चौक 16 और 4 से कटेगा 25 बार में अर्थात 25। आराम से पॉज कीजिए, इसको पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को उतार के रखिए, देख लीजिए, खुद से बनाइए, समय कम है, प्रैक्टिस करिए, प्रयास कीजिए। अन्य भी सब्जेक्ट हैं, सबको देखिए, सबका समय लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना किताब वगैरह होंगे आपके पास उसको देखिए और लगातार प्रयास कीजिए। ये बीपीएससी हो, सक्षमता हो, जैसे भी हो, जिन व्यक्तियों का, जिन अभ्यर्थियों का मैथ कमजोर है उसके लिए तो रामबाण है। बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथ को बहुत अच्छे ढंग से बना पाते हैं, तो उनके लिए तो कहना नहीं है, अगर वो देख लेते हैं तो रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए रामबाण है। तो प्रयास करके देखिए, बना कर देखिए, कॉपी कलम रखिए, रगड़ दीजिए इसको एकदम पूरी तरह से। मैं आता हूं, ये 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यापारी 5 रुपए में 6 की दर से एक वस्तु खरीदता है। खरीद बने होता है क्रय मूल्य, आपके सामने एक बात लिख रहा हूं क्रय मूल्य।
और एक तरफ लिख रहा हूं विक्रय मूल्य। समझिएगा इस प्रश्न को, वही प्रश्न है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। 5 रुपया में 6 की दर से जब लाभ हानि के फर्स्ट पार्ट को देख रहे थे तो मैंने उसकी चर्चा किया था, रुपया ऊपर वस्तु नीचे। रुपया 5 रुपया में 6 की दर से खरीद कर मैंने क्रय मूल्य, तो रुपया को ऊपर रखे वस्तु को नीचे रखे, इतना कर दीजिए। फिर 6 रुपया में 5 की दर से अब बेचता है, मैंने विक्रय मूल्य, रुपया ऊपर तो 6 रुपया ऊपर होगा और ये वस्तु कहां होगा, नीचे। आपके सामने देखिए ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, एकदम इस क्वेश्चन को लिख दीजिए, नीचे वाले का लसा निकालिए। हर एक प्रश्न में नीचे वाले का लसा निकालिए। 6 है और ये 5 है, नीचे वाला हर वाला, तो 6 है और ये 5 है, 6 5 का लसा होता है 30। हर का लसा, तो हर का लसा अर्थात 6 एवं 5 का लसा बराबर 30, और 30 से दोनों को क्या करना है, गुना कर देना है। तो इसमें 30 से गुना कर दीजिए, फिर इसमें भी 30 से गुना कर दीजिए, दोनों में उतना से ही गुना करेंगे। अब काटेंगे इसको तो हो जाएगा 5 बार में, इसको काटेंगे कटेगा 6 बार में। अब देखिए 5 5 25, हो गया 6 6 36, बस इतना कर दिए। मेरा तो पुराने फॉर्मूला पर आ गया, हम कहां कुछ चेंज कर रहे हैं। ये कितने का लाभ हुआ, तो 25 और 36 में कितना का अंतर है, 11। ये लाभ निकला है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मान है 25, अर्थात 25 चौक 100 अर्थात 44%। आपका ये आंसर। पॉज कीजिए, इसको क्वेश्चन को देखिए, आंसर देखिए, क्वेश्चन उतारिए, फिर बनाइए, जैसे भी हो। मैं इसी को एक और प्रश्न के रूप में आगे लेता हूं। एक दुकानदार 10 रुपया में 6 टॉफी खरीद कर उन्हें 5 रुपया में 2 की दर से बेचता है। उस समय तो समान था, मैं लिख रहा हूं फिर से, क्रय मूल्य को इधर लिख देना है, विक्रय मूल्य को इधर लिख देना है। अब मैं बता रहा हूं, एक दुकानदार 10 रुपया में 6 टॉफी खरीद कर रुपया ऊपर वस्तु नीचे, इसका कर रहा हूं कि 5 रुपये में 2 की दर से, तो यहाँ 5 ऊपर जाएगा और 2 नीचे, रुपया ऊपर वस्तु नीचे। अब 6 और 2 का लसा मैंने कहा था कि 6 और 2 का लसा जो होगा वो होगा 6, तो 6 से गुना कर देंगे, 6 से इसमें गुना करेंगे, 6 से इसमें गुना करेंगे, दोनों में समान 6 6 कट गया, 2 से 3 बार, अर्थात ये 10 हो गया और ये 15 हो गया। अब तो पहले वाला नियम आ गया, हमको निकालना है लाभ प्रतिशत, क्योंकि क्रय मूल्य से बड़ा विक्रय मूल्य है, तो कितना का लाभ हो गया, 5 का, 5 लिख दिए गुने 100 और क्रय मूल्य का मान 10, अर्थात 0 0 कट गया 50%। दोनों सेम है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप लोग इसके अगला 55 मतलब पेज आगे। कोई व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कभी कभी देखते होंगे कि दुकानदार क्या जाता कहते जितना वो खरीदे हैं उतने बेच रहे हैं। भैया कोई बुड़बक तो ऐसा है कि वो जितना में खरीदेगा उतने बेच देगा, कहीं ना कहीं तो घपला है। तो घपला कहां है समझिए, कोई व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मान लीजिए सही बात जितना खरीदा, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम। आप जानते हैं कि टोटल 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 ग्राम, फिर 800 ग्राम की बात कर रहा है, वो देता तो कितना है 800 ग्राम। यहाँ घपला है, यहाँ उसके मुनाफे हैं, तो कितना का फायदा हो रहा है उसको 200 का। और फायदा जब भी होता है तो कम से होता है, इसका ध्यान रखिएगा। फायदा जब भी होगा तो कम से होगा, घाटा जब भी होगा तो ज्यादा से होगा। तो यहाँ पर 200 ग्राम का फायदा हो रहा है, तो फायदा का मतलब कम से होगा, फायदा से मतलब कम से होगा, ध्यान रखिएगा। फायदा जब भी होगा तो कम से, तो नीचे कम लिखाएगा। अगर घाटा होगा तो ज्यादा से, तो नीचे ज्यादा लिखाएगा। यहाँ 200 लिखा हुआ, 800 नीचे कर दीजिए, और गुने 100 तो जानते करते हैं परसेंट निकालने के लिए। लाभ प्रतिशत, इसमें केवल लाभ है होने करता है। इसको ऐसे काट दिए और ये कट जाएगा 8 से, कितना बार में 25 200, अर्थात कितना परसेंट हो गया 25%। ये आपके सामने है, देखिए कितना सिंपली में बन गया। इसी का एक और पार्ट का एक और क्वेश्चन है, देखिएगा।
एक क्वेश्चन कहता है एक व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वह 1 किलोग्राम के वाट की जगह पर 900 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है, उसे कितना % का मुनाफा होगा? फिर वही बात आ गई, 1000 ग्राम लिख दीजिए एक जगह, देता कितना है तो 900 ग्राम देता है, वो कितने का लाभ हुआ भाई? 100 ग्राम का, बटा जब भी लाभ होगा और लाभ निकालना ही है तो 900 नीचे लिखेंगे, लाभ प्रतिशत निकालना है तो गुने 100 कर देंगे। अब देखिए इस शून्य से इस शून्य कट गया अर्थात 100/9, इसको बदलेंगे बाबू तो आएगा 11.1/9% का लाभ। सेम टू सेम उत्तर तो है नहीं हम लोग का। अब देखिए जिस प्रश्न की ओर चल रहे हैं, किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता तो पहले से 50 रुपया कम प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो ध्यान देंगे ये क्वेश्चन बहुत बेहतर है, 50 रुपया कम लिखा हुआ है, फिर देखिए 15% लाभ है, यहाँ लिखा हुआ है 5% हानि है, तो लिखते हैं, हम लिखते हैं आपके सामने है कि 15% लाभ, 5% हानि, फिर कहता है 50 रुपया कम। कम या अधिक का मतलब अंतर होता है, हमेशा ध्यान रखिए, कम या अधिक का मतलब अंतर होता है, इसको ध्यान रखना, एकदम अंतर होता है। बहुत कुछ छोटा छोटा चीज ऐसा होता है लेकिन बहुत काम का चीज होता है, उसको ध्यान रखना है, कम या अधिक का मतलब अंतर होता है। तो 50 रुपया कम माने 50 रुपया का अंतर हो गया, तो मैंने लिख दिया 50। अब ये दोनों का अंतर समझिएगा, बहुत शानदार अंतर करना है, ये लाभ है ये हानि, दोनों अलग अलग है तो जुट जाएगा। अगर ये लाभ होता ये भी लाभ होता तो घट जाता, अगर ये हानि होता ये भी हानि होता तो घट जाता। समान होने पर घटेगा, समान होने पर घटेगा, जबकि असमान होने पर जुटेगा, माने जोड़ेंगे। ये आपके सामने एक और ट्रिक्स थोड़ा सा हल्का सा है, असमान रहेगा तो लाभ और हानि अलग अलग है, तो 15 और 5 होता है 20। अब 50 का तुलना हम करेंगे 20, ये भी अंतर कर दिए, और चूंकि हम लोग को क्रय मूल्य निकालना है तो गुना करेंगे 100, तो 20×100 अर्थात हमारा आंसर 250। अगर आप चाह लेंगे तो मात्र इतना में ही हम लोग का बन जाएगा, मात्र एक लाइन में यहां शुरू करेंगे और ऐसे करके बना के छोड़ देंगे। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा तो कुछ बड़ा चीज है नहीं, ये सब जो है याद करने का चीज है, एक बार समझने का चीज है, ना तो ये लिखने का चीज है, ना ये लिखने का चीज है, ना ये लिखने का चीज है, मात्र इतना में ही सारा का सारा बन जाएगा। आप ध्यान देंगे, अगला प्रश्न उसी प्रकार से बता रहा हूं, यदि किसी वस्तु को 15% के लाभ के बदले 20% लाभ, तो कह रहे हैं कि 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य 500 रुपया अधिक। अभी बताए थे कि अधिक और कम का मतलब अंतर होता है। आ जाइए हम लोग लाइन में, अधिक तो 500 का अंतर है बाबू, ये दोनों का लाभ है तो घटेगा, मैंने कहा समान रहने पर तो 5 होगा तो 5 कर दिए हम, और 19 क्रय मूल्य बराबर 100, तो 5 से कट गया कितनी बार में? 100 बार में, 1 पर 400। आंसर हो गया, टेंशन ही नहीं लेना है छोटा मोटा का। एक बेस और बच गया आपका, इतना बेसिक रूप में चलेगा। किसी वस्तु को 740 में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी हानि उसे 520 में बेचकर होती है। एक तरफ लाभ है, एक तरफ हानि है, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका याद रखिएगा, क्रय मूल्य बराबर दोनों को जोड़ दीजिए, विक्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य, तो 740 और प्लस 520 और बटा 2 जोड़िए, 0 4 2 6 और 7 5 12/2 अर्थात 630 इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से एक और प्रश्न है, 840 में बेचने पर हुआ लाभ, उस वस्तु को 600 में बेचने पर, देखिए 840 रुपया में और फिर यहाँ पर 600 रुपया में बेचने से हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। लिख दीजिए क्रय मूल्य बराबर
मैंने कहा दोनों को जोड़ दीजिए तो 840 प्लस 600 अब बटा 2। अब 8 6 14 1440 अब बटा 2 अर्थात 720 आपका आंसर हो गया। कहीं से दिक्कत है मुझे बताइए। लाभ हानि में अब जो क्वेश्चंस होंगे वो मीडियम से हाई लेवल की ओर जाएंगे। अभी सरलतम बन रहा है, एक बार प्रयास कीजिए कि सारा का सारा हो जाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सक्षमता परीक्षा जो हम शिक्षकों के लिए, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं कोई बहुत बड़ा डायग्राम बनाकर नहीं आया हूं, मैं खुद से लिखता हूं, आपके बीच का हूं, और कहीं से भी ये नहीं है कि इसमें मतलब दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, हाव भाव ऐसा नहीं है। बस आपके बीच रहकर मेरा प्रयास है कि आप भी इसका फायदा उठाकर सक्षमता परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाइए, ताकि आपको मनचाहा जगह पोस्टिंग हो। अभी तो वर्तमान क्या स्थिति चल रही है तो पता नहीं, लोग लगातार चल रहे हैं इस पर। बीपीएससी में जो बैठने वाले विद्यार्थी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि एक बार इस वीडियो को देखिए। जो क्वेश्चंस आपको पूछ रहे हैं उसमें से अगर आपको मैथ आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो 8 में से अगर आपका 4 5 6 कॉन्फिडेंट बन जाता है तो ये शायद हम लोग के लिए बहुत बेहतर होगा। और बहुत बाकी एग्जामिनेशंस के लिए भी एक बार देखिए, सिंपल से क्वेश्चन से प्रयास कीजिए, जब इच्छा करे बैठिए एक बार देख लीजिए इसको। जी ट्यूटोरियल वारसलीगंज के नाम से यूट्यूब चैनल है ये, आप इसको सब्सक्राइब कर दें। हमें लगता है कि अगर अच्छा लग रहा हो, दिल में कहीं भी लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो सब्सक्राइब करने के पीछे ना हटें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके पास ही हमारा वीडियो पहुंच जाएगा। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके पूरे मैथ वीडियो एक सरलतम रूप में आपके पास दे दें, ताकि हम भी संतुष्ट रहें और आप भी संतुष्ट रहें, आपका एग्जाम बहुत बेहतर गुजरे। और बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।